हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है नॉइस। मूवी काफ़ी खतरनाक है और डरावनी भी, मगर एंड में जो ट्विस्ट मिलता है उसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक सू जूही नाम की लड़की रहती है और वो कुछ दिनों से आवाज़ों से बहुत परेशान होती है। उसके अपार्टमेंट में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उन आवाज़ों से बचने के लिए वो अपने घर में जगह-जगह पे पेपर से कवर करने लगती है और साथ में अपने साथ कैमरा और माइक भी रखती है ताकि वो उन आवाज़ों को मॉनिटर कर सके। तभी अचानक टीवी का चैनल अपने आप चेंज हो जाता है और बिजली चली जाती है और जैसे ही खिड़की की तरफ देखती है तो खिड़की में एक आत्मा दिखाई देती है और बिजली आती है। वो डर से भाग रही होती है और हम नोटिस कर पाते हैं कि वो अपाहिज है और ज़ोर से चिल्लाती है और उसके बाद उसके साथ क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ उसकी बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम जू है। वो भी एक शॉप में काम करती है और वो भी अपाहिज रहती है। उसको जब तक कान में मशीन नहीं लगता उसको सुनाई नहीं देता। जैसे ही वो काम से फ्री होती है तो मोबाइल में देखती है, उसमें 11 मिस कॉल होते हैं और जब उस नंबर पे कॉल करती है तो सामने से डिटेक्टिव टीम बात करते हैं। वो बताते हैं तुम्हारी बहन 4 दिन से काम पर नहीं रही है, उन काम वाले की तरफ से काम फ़ोन आया है। ना तुम्हें इसके बारे में पता है तुम्हारी बहन कहाँ पे है? जोयान कहती है काम में बिज़ी चलने की वजह से मैं भी कुछ दिनों से इनसे मिल नहीं पाई हूँ। मैं अपार्टमेंट में जा कर के चेक करती हूँ। जब वो अपार्टमेंट में पहुँचती है तो उसके डोर पे एक नोट लगा होता है। उसमें लिखा होता है आवाज़ कम करिए, जो कि उसके नेबर ने उसको लगाया था। और जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है तो देखती है पूरा घर तहस-महस हुआ सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा होता है। तभी वो अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है मगर नंबर स्विच ऑफ आता है। दूसरे दिन वो अपने बहन का पता लगाने के लिए उसके ऑफ़िस जाती है और उसके मैनेजर से मिलती है और पूछती है क्या तुम्हें पता है सूजी ने आखिरी बार तुमसे कुछ कहा था? कुछ बहस वगैरह हुई? मैनेजर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो कहती है तुम्हें कुछ भी इसके बारे में पता लगता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करो। वापस अपार्टमेंट में आके वो ढूँढने की कोशिश करती है तो उसको उसका बैंक का मोबाइल मिलता है जो कि स्विच ऑफ हो चुका था। तो नीचे नीचे ज़मीन पे इसका चार्जर पड़ा होता है और उसको लेने के लिए जैसे ही वो नोटिस करती है ज़मीन पर काली काई जमी हुई है। अपने बहन का मोबाइल अनलॉक करने की कोशिश करती है, मगर पिन ना मालूम होने की वजह से अनलॉक नहीं कर पाती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसके माता-पिता का एक्सीडेंट होता है, साथ में ये लोग भी उसमें रहते हैं। इसी एक्सीडेंट में उसकी बहन के पाँव में दिक्कत हो जाती है और इसके कान में दिक्कत हो जाती है। तब से वो ठीक से चल नहीं पाती और ठीक से सुन नहीं पाती। दूसरे दिन वो अपार्टमेंट के सेक्रेटरी से मिलती है और अपनी बहन के बारे में पूछती है, मगर वो कहता है कि उसने भी उसकी बहन को नहीं। तभी वो अपार्टमेंट 604 के बारे में कुछ कहने ही वाला होता है, वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि नई किराएदार होती है। वो ठीक बेसमेंट के ऊपर वाला घर में रहती है और कंप्लेंट करती है कि उसको बहुत बुरी बदबू आ रही है, थोड़ा जा कर के चेक। सिक्योरिटी बेसमेंट खोल के चेक करता है, वहाँ पे बहुत सारा कचरा जमा हुआ होता है। तभी वहाँ पे चेयर लेडी आ जाती है और वो कहती है, "तुमने इसके बारे में कॉर्पोरेशन में क्यों कंप्लेंट किया है? तुम्हें पता है इसको साफ करने के लिए कितना खर्चा है या कितने डॉलर लगे?" लाकर वो उस औरत को भेज देती है। तभी सिक्योरिटी से बात करते हुए जो है पूछती है, "एक दिन कुछ बता रहे थे तुम, क्या हुआ था?" तभी सिक्योरिटी उस चेयर वूमन को देखकर चुप हो जाता है और वो अपने बॉस के पास छुट्टी माँगने के लिए जाती है, कहती है कि उसकी बहन गुमशुदा हो चुकी है, उसको ढूँढने के लिए उसको छुट्टी चाहिए। वो रात में फिर वापस अपार्टमेंट में आती है, तो फिर वहाँ पे इसके डोर पे नोट लिखा हुआ मिलता है। उसमें फिर से मेंशन मतलब शोर-शराबा कम कीजिए। एक्चुअली ये जो बार-बार नोट लगा रहा है, उसका नेबर होता है उसके नीचे अपार्टमेंट वाला होता है, उसको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती रहती है। उसको लगता है ये इसके ऊपर 604 अपार्टमेंट वाले ये और ये आवाज़ घर में कुछ ढूँढ रही होती है, तभी उसको एक फ़ोटो पर नज़र जाती है जिसके बर्थडे का उसकी बहन के बर्थडे का केक का फ़ोटो होता है। उसपे लिखा होता है 1010। वो नंबर देखने के बाद वो अपने बहन के मोबाइल में एंटर करके अनलॉक करने की कोशिश करती है और वो अनलॉक हो जाता है और उसमें चेक करती है लास्ट में एक नंबर से कॉल किया होता है। उस नंबर पे कॉल करती है मगर वहाँ से रिसीव नहीं होता है। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स होते हैं और रिकॉर्डिंग को सुनने सुनने लगती है।
और उसमें अचानक ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, जिससे उसका कान दर्द होता है। वो उसको निकाल के रखिए, नहाने जाती है। इसलिए नहा के बाहर उनका काम बजने लगता है, जो कि डोर टेलीफ़ोन होता है। और जाके रिसीव करके जवाब देती है, मगर सामने से कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर डोर के पास आती है, उसकी बहन की आवाज़ सुनाई देती है और वो कोड पूछती है, तो सामने वाले कोड नहीं बताती, तो समझ जाती है कि ये उसकी बहन नहीं है। तभी वो वहाँ से झाँक करके देखती है कि उसको सामने एक आँख दिखाई देती है, इससे वो डर जाती है। तभी हम देखते हैं वो एक्चुअली सपना देख रही होती है। तभी सुबह उसे एक लड़का मिलने आता है, जो कि उसकी बहन सुजोई का बॉयफ्रेंड होता है और वो साथ में इसका कॉलीग भी होता है। वो बताता है कुछ दिन से वो उसके कॉन्टैक्ट में है और उसके कॉल्स वगैरह अवॉइड कर रही है। जब जू यांग उसका इंक्वायरी करने के लिए ऑफिस में आई थी, तो तभी समझ गया था, इसलिए वो उससे मिलने आया होता है। सू जोंग और उसके बहन का बॉयफ्रेंड वापस अपार्टमेंट में आते हैं, तो देखते हैं डोर पे वही नोट लगा हुआ होता है। जू यांग और उसके भाई का फ्रेंड दोनों मिलकर मिसिंग पोस्टर बनाने लगते हैं। तभी डोरबेल बजता है और वो जाकर देखती है, तो वही आदमी रहता है जो कि नोट्स छोड़ रहा है। उसे देखकर जू यांग घबरा जाती है। तभी वहाँ जूही का बॉयफ्रेंड किहॉन जाता है और उससे बात करता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ जूही को बोल दीजिए आवाज़ कम करें, मैं आवाज़ों से परेशान हो चुका हूँ। और वो बोलकर चला गया। किहॉन कहता है, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम कभी भी इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलोगे। तो हम नोटिस करते हैं वो आदमी अपने हाथ में बड़ा सा खंजर लेके आया हुआ था और वो ठीक नहीं लग रहा था। इस बीच उसे डिटेक्टिव टीम का कॉल आता है और वो बताता है उसने सीसी कैमरा सब चेक कर लिया है। उसकी बहन अपार्टमेंट से बाहर नहीं गई है, तो अपार्टमेंट में ही उसे होना चाहिए। और वो सन की आदमी बार बार आकर परेशान कर रहा होता है। वो बताती है एक आदमी है, इसको धमकी भरे लेटर्स लिख रहा है, शायद वो अब उसकी बहन के बारे में कुछ जानता हो। अगर किन कहता है कि बिना कोई सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते, इससे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है। वो अपनी बहन की मिसिंग की पोस्टर लगा रही होती है, तभी एक लड़का नीचे बेसमेंट की ओर देखते हुए बढ़ता होता है। जैसे ही ये आवाज़ देती है, वो आवाज़ को सुन नहीं पाता है और वो भाग जाता है। तभी एक वहाँ पे लेडी पहुँच जाती है, जिसका नाम जोंगिन होता है। और वो अपने बहन के बारे में बताती है, मिसिंग के बारे में बताती है। तभी वो नोटिस करती है वहाँ पे एक बच्ची झूले में खेल रही होती है और अचानक फिर गायब हो जाती है। वो अपने घर में बैठी हुई होती है, अचानक उसकी बहन आ जाती है और बहुत बुरी हालत में होती है। और ये जाकर उससे गले मिलती है, वो अपने आप अपने कमरे में चले जाती है और अपने आप को मार लेती है। और तभी अचानक उड़ जाती है और जुआन फिर से सपना देख रही थी। तभी खिड़की में एक साया दिखाई देता है और यहाँ से जोर-जोर से दरवाज़ा भी बड़ों का आवाज़ सुनाई देता है, जिससे बहुत ज़्यादा डर जाती है। हिम्मत करके चाकू लेकर जाकर खिड़की खोलती है, खिड़की पे कोई नहीं रहता और दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोल के देखती है, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता। तभी वो सन के अपने हाथ में चाकू लेकर वापस अपने अपार्टमेंट जा रहा होता। तभी उसको ऊपर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और उसे चेक करने के लिए ऊपर जाता है और तभी उसके सामने एक भूत आ जाता है। जिसे देखकर वो डर के भागते रहता है, भागते-भागते वो बिल्डिंग के ऊपर से अपार्टमेंट के ऊपर से गिर जाता है और गिर के नीचे मर जाता है। और सारे अपार्टमेंट के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जो यहाँ पे थी है, यही वो आदमी है जो हमें धमकी भरे लेटर लिखा करता था। हो ना हो यही मेरी बहन को उसके घर में छिपा कर रखा है, इसके घर को तलाशी करो। तभी वो लोग जाके चेक करते हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और वो कहती है उसने उसकी बहन की आवाज़ें सुनी है वॉश बेस के अंदर से। तभी चेयरवुमन बोलती है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जो भी 604 में जो रहता है सभी पागल होते हैं। सूजा गुस्सा होती है, कहती है हर किसी के मामले में टांग अड़ाना ज़रूरी नहीं है। तभी वो लेडी जॉनगिन को मिलने से जाती है, मिलने जाती है और उसे पूछती है 604 में पहले कुछ इंसिडेंट हुआ था क्या? पहले कौन रहता था? तभी वो कहती है 704 में पुरानी चेयरवुमन रहा करती थी और उसके नीचे अपार्टमेंट में 604 में एक आदमी रहा करता था। उस पुरानी चेयरमैन को भी आवाज़ें सुनाई दिया करती थी और एक दिन 604 में अपार्टमेंट में रहने वाला आदमी उसको हथौड़े से मार के मार दिया और वो भी खुद गायब हो गया। युवतियाँ उनको कॉल करके इसके बारे में पता करने के लिए बोलती है। दूसरे दिन कुछ लोग इकट्ठा हुए होते हैं। वहाँ पे चोर वुमेन कुछ अनाउंसमेंट कर रही होती है, तभी वो देखती है उसके बहन के पोस्टर पर सभी लोगों ने अपने पैरों में कुंदला हुआ है। तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी और चेयरवुमन की लड़ाई हो जाती है। इसके चलते जो उनका एयरपीस उस चेयरवुमन के हाथ में आ जाता है और उसके बाद जिहान वो एयरपीस को वापस
जुयांग को लाकर देता है और वो बताता है उसने सब चेक किया है। वो आदमी उस लड़की को मारने के बाद यही अपार्टमेंट में छुपा है और वहाँ से कहीं पे भी बाहर नहीं गया है। और कुछ लोगों ने उसको इसी अपार्टमेंट में ही देखा है। यदि वो दोनों बेसमेंट में जाकर चेक करने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पे बेसमेंट में चले जाते हैं। जैसे ही बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो उनको दो रास्ते दिखाई देते हैं। तो एक तरफ जिहान रहती है, दूसरी तरफ इन कोहिन जाता है। जिहान जैसे ही आगे बढ़ती है उसको एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें ड्राइंग किया होता है उसके फैमिली का, उसके पेरेंट्स का और उसकी बहन। और उसमें जैसे ही आगे देखती जाती है उसमें उनका फ्रेंड का फोटोज वगैरह भी ड्रा किया होता है। और अचानक से वो पूरा ब्लैंक हो जाता है और जैसे ही वो थोड़ा आगे देखिए उसको एक स्टील का बड़ा सा डोर दिखाई देता है। अगर वो वहां जाने के बजाय वो वापस पियान के पास जाती है। पियान जैसे ही आगे बढ़ता है उसको वहां पे एक लाश मिलती है, वही आदमी की जो हथौड़े से मारकर भाग गया हुआ था। जैसे ही वो अपना मोबाइल निकाल के उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, अचानक जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता है। एक्चुअली वो लाश जो है सड़ चुकी होती है, चूहों ने उसे खा चुका होता है। यदि किहान जो है वश में हो जाता है, उसको किसी आत्मा ने वश में कर लिया। जैसे ही वहाँ जियांग आती है वो उस पर हमला कर देता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, मगर उसको वो पकड़ कर जैसे तैसे करके अपने आप को बचाकर निकलती है। वो उसको फिर से पकड़ लेता है, वहाँ से एक पत्थर लेकर उसको मारकर जैसे ही निकलने की कोशिश करती है, फिर से उसको पकड़ के खींच लेता है। तभी वो चेयर लेडी आकर उसको बचा लेती है और वो बेहोश हो चुकी होती है। जब जियांग की आँख खुलती है तो देखती है वो चेयरमैन के घर में होती है और उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ होता है, उसे वो आवाज़ देती है, जिससे वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। तभी चेयरमैन वहाँ पे आ जाती है और वो बताती है कि उसका बेटा सुन नहीं सकता। तभी वो लड़का आता है और इशारों में बताता है यहाँ पे बहुत से ज़्यादा अदब आवाज़ें सुनाई देती है, इसे सुननी नहीं चाहिए। तभी जुयान कहती है मैंने इस अपार्टमेंट में सिर्फ दो ही बच्चों को देखा है, एक आपका बेटा और एक दूसरी जोंगिन की बेटी। ये सुनते ही चेयरमैन हैरान हो जाती है। वो बताती है बहुत दिन पहले हादसे में उसकी बेटी मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि हाँ मर चुका होता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसी उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बहन को ढूंढने में कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाले हैं। तभी वो खुद अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकलती है। वो बेसमेंट में जाती है और उस लोहे के दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर जाती है, उसको वहाँ पे एक कैमरा मिलता है। उस कैमरे में एक वीडियो को प्ले करती है, देखती है उसकी बहन रिकॉर्डिंग करते हुए 804 अपार्टमेंट में जा रही है, जो कि जोंगिन का है। और वो देखती है जोंगिन कुछ मंत्र प्रचार कर रही है और वो अपनी बेटी से बात कर रही है, मगर वो असल में होती नहीं। फिर जुएंग की बहन नोटिस करती है ऊपर सीलिंग पे बहुत सारे स्पीकर्स लगे हुए हैं और उसे अंदाजा हो जाता है सारी आवाज़ें यहीं से आ रही होती हैं। तभी अचानक जुयांग कहीं से आती है और सॉरी जोंगिन कहीं से आती है, जुयांग पर हमला कर देती है और उससे बचते-बचते भाग के एक रूम में चली जाती है। तो जुयांग देखती है वहाँ पे उसकी बहन को रखा गया होता है। वो उसकी बहन को ले जाकर कहीं सेफ जगह पे बिठा देती है और खुद जोंगिन से लड़ने चले जाती है। तभी जोंगिन उसके सामने आती है। वो जोंगिन से कहती है तुम्हारी बेटी मर चुकी है। तभी जोंगिन जोर से हंसने लगती है, कहती है तुमने उसे देखा था और फिर उसको मारने के लिए पीछे लग जाती है। जोंगिन कहीं जाके छुप जाती है, तभी उसको बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है जिससे उसके कान से खून निकलने लगता है। तभी वो अपना ईयरपीस निकालती है और अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर चालू करती है, जिससे वॉइस सुन के टाइपिंग शुरू हो जाता है। टाइपिंग में हाँ हाँ करके टाइप शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पे जोंगिन आती है, उसको पकड़ लेती है। जोंगिन जुयांग को नीचे लिटाकर उसके ऊपर बैठती है और अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है उसकी बेटी पूरे अपार्टमेंट में नाच खेल रहती थी, खेलते कूदते रहती थी, जिससे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उन सब में सबसे ज़्यादा जो पुरानी चेयर लेडी थी, उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और वो बार-बार आके उसको अपनी बेटी के बारे में कंप्लेंट करती है। इन सब से परेशान होके जुयांग अपनी बेटी को अपार्टमेंट के बाहर खेलने के लिए भेजती है। तभी वो खेल के आ रहे होती है, तभी वो एक्सीडेंट होके मर जाती है। और उसको लगता है उसकी बेटी के मौत के पीछे वही पुरानी चेयर लेडी ही जिम्मेदार है। और वो तभी बताती है उसी ने उस चेयर लेडी को मार दिया था और उसका इल्ज़ाम जो है वो 604 में रहने वाले आदमी पर लग गया था और उस आदमी को भी इसी ने ही मार दिया था। और वो कहती है तुम्हारी बहन को भी मैंने मार दिया है। तभी जुयांग कहती है मेरी बहन तो जिंदा है। ये सुनकर जोंगिन जैसे ही हमला करने वाली होती है, तभी वहाँ पे
पुरानी चेयर लेडी की आत्मा आ जाती है और जुयांग पर हमला करने लगती है। मौके का फ़ायदा उठा के जुयांग वहाँ से निकल जाती है। जोंगिन मदद के लिए चिल्लाती है, मगर जुयांग जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। जुयांग भी उसी तरह चिल्ला चिल्ला के मर जाती है जिस तरह से उस पुरानी चेयर वुमन को मारते वक्त चिल्लाकर मर गई थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी जुयांग के पड़ोस में एक नई किराएदार आती है और वो जुयांग से दोस्ती करना चाहती है। तभी जुयांग पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी बहन ही मेरी दोस्त है और मुझे किसी और की दोस्ती नहीं चाहिए। लेकिन तभी हमें पता चलता है पीछे वहाँ पे उसकी बहन नहीं होती है, यानी कि वो जोंगिन सही कह रही थी, उसने इसके बहन को मार दिया है और ये अपनी बहन के आत्मा को देख पा रही थी, जो कि दूसरे कोई और भी नहीं देख पा रहे थे। तभी यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।